सुनो ट्रेडर सुनो, आज तुमसे बात करनी है सीधे तुम्हारे दिल से, तुम्हारे उस डर से जो हर लाल कैंडल के साथ तुम्हारे अंदर बैठ जाता है, तुम्हारी उस उम्मीद से जो हर हरे निशान के साथ आसमान छूने लगती है। यह सफर आसान नहीं है और ये बात तुम जानते हो। तुमने यह रास्ता चुना है क्योंकि तुम आम नहीं हो, तुम भीड़ का हिस्सा बनकर गुम हो जाना नहीं चाहते। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक जुनून है कुछ कर दिखाने का, कुछ ऐसा बनाने का जो सिर्फ तुम्हारा हो, तुम्हारी मेहनत का हो, तुम्हारी समझ का हो। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का खेल नहीं है दोस्त, यह खुद को जानने का, खुद को तराशने का और अपनी सीमाओं को हर दिन चुनौती देने का एक मैदान है। और इस मैदान में एक ही नियम है, कभी हार मत मानना, कभी नहीं। जब तुम्हारा ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाता है तो दिल बैठ जाता है, लगता है सब खत्म हो गया, लगता है यह दुनिया मेरे लिए नहीं है। हर तरफ से आवाजें आती हैं, छोड़ दे, यह जुआ है, यह बर्बाद कर देगा। लेकिन तुम उनकी मत सुनो, तुम अपनी सुनो, अपने उस सपने की सुनो जिसे लेकर तुम इस बाजार में उतरे थे। याद करो वो पहली बार जब तुमने चार्ट देखा था, वो उलझी हुई लकीरें, वो ऊपर नीचे होती मोमबत्तियां। तुम्हें उनमें एक मौका दिखा था, एक संभावना दिखी थी। तुम्हें दिखा था कि अगर इसे सीख लिया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। वो सपना अभी मरा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर आज भी जिंदा है। बस थोड़ी धूल जम गई है, थोड़े डर ने उसे ढक लिया है। आज उस धूल को हटाने का दिन है, आज उस डर को चीर कर आगे बढ़ने का दिन है। बाजार तुमसे हर रोज सवाल पूछेगा, वो तुम्हारी हिम्मत को परखेगा, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेगा। वो तुम्हें गिराएगा, बार बार गिराएगा, लेकिन हर बार गिरकर उठने में ही असली जीत है। हर नुकसान तुम्हें एक सबक सिखा रहा है, हर गलत ट्रेड तुम्हारी रणनीति को और मजबूत बना रहा है। जो लोग नुकसान से डरकर भाग जाते हैं वो कभी सीख नहीं पाते, वो जिंदगी भर दूसरों को दोष देते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम एक योद्धा हो, और एक योद्धा चोट लगने पर रोता नहीं है बल्कि उस घाव को अपनी ताकत बना लेता है। तुम्हारा हर स्टॉप लॉस एक मेडल की तरह है जो यह बताता है कि तुमने कोशिश की, तुमने हिम्मत दिखाई, तुमने बाजार का सामना किया। और यही सबसे बड़ी बात है, अपनी मानसिकता को एक चट्टान की तरह बना लो जिसे बाजार की लहरें हिला न सकें। जब सब बेच रहे हो तब तुम खरीदने की हिम्मत रखो, जब सब खरीद रहे हो तब तुम अपने मुनाफे को सुरक्षित करना सीखो। भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो, अपनी राह खुद बनाओ, अपनी समझ पर भरोसा करो, अपनी रिसर्च पर विश्वास करो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, तुम अकेले महसूस करोगे, तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया एक तरफ है और तुम दूसरी तरफ। लेकिन यकीन मानो, इतिहास वही रचते हैं जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं। बाजार उन्हीं को इनाम देता है जो उसकी चाल को समझते हैं, जो उसकी भावनाओं में बहते नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रित करते हैं। यह मत सोचो कि तुम रातों रात अमीर बन जाओगे, यह कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। यह एक तपस्या है, एक साधना है। इसमें समय लगता है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें अनुशासन लगता है। तुम्हें हर दिन सीखना होगा, हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा। तुम्हें किताबें पढ़नी होंगी, तुम्हें चार्ट्स को घंटों देखना होगा, तुम्हें अपनी गलतियों का एक जर्नल बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने कहाँ गलती की और अगली बार उसे कैसे सुधारना है। जो ट्रेडर सीखने की प्रक्रिया से प्यार करने लगता है, सफलता उसके पीछे भागती है। सफलता पैसा नहीं है दोस्त, सफलता वो ज्ञान है जो तुम इस सफर में हासिल करते हो। सफलता वो अनुशासन है जो तुम अपने जीवन में लाते हो। सफलता वो मानसिक शांति है जो तुम्हें बाजार के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रखती है। जब भी तुम्हारा मन हार मानने को करे तो अपनी आंखें बंद करना और उस जिंदगी की कल्पना करना जो तुम जीना चाहते हो। वो आर्थिक आजादी, वो अपने समय का पूरा नियंत्रण, वो अपने परिवार को हर खुशी देने की ताकत, वो सपने तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कोई और तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा, कोई मसीहा नहीं आएगा, तुम्हें ही अपना मसीहा बनना होगा, तुम्हें ही अपनी नाव का मल्लाह बनना होगा। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, तुम्हें अपनी नाव को किनारे तक ले जाना ही होगा और तुम यह कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियत है जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए, बस उसे पहचानने की जरूरत है, उसे जगाने की जरूरत है। बाजार एक आईने की तरह है, वो तुम्हारे अंदर के डर, लालच और बेसब्री को तुम्हारे सामने लाकर रख देता है। अगर तुम इन भावनाओं पर काबू पा लेते हो तो तुम बाजार पर काबू पा लेते हो। ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान और 20% रणनीति है। अपनी रणनीति पर काम करो, लेकिन उससे ज्यादा अपने दिमाग पर काम करो। ध्यान करो, व्यायाम करो, अपने मन को शांत रखना सीखो। एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है, एक बेचैन मन हमेशा गलतियां करेगा। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें चार्ट्स में वो पैटर्न दिखने लगते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। तुम्हें वो मौके नजर आने लगते हैं जिनसे लोग चूक जाते हैं। तुम्हारी छठी इंद्री जाग जाती है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है।
हारना इस खेल का हिस्सा है, इसे स्वीकार करो। दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसने कभी नुकसान न किया हो। बड़े से बड़े दिग्गज भी गलत होते हैं, लेकिन वो अपनी गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो एक ट्रेड के नतीजे को अपनी काबिलियत का पैमाना नहीं बनाते। वो जानते हैं कि यह हजारों ट्रेडों का एक लंबा खेल है। एक या दो ट्रेड से कुछ तय नहीं होता। जरूरी है कि तुम लंबे समय तक इस खेल में बने रहो, और तुम तभी बने रहोगे जब तुम अपने जोखिम को नियंत्रित करना सीखोगे। ट्रेडर, तुमने जुनून की आग तो जला ली, तुमने हार न मानने की कसम भी खा ली, लेकिन सिर्फ जुनून और कसमों से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए चाहिए अनुशासन। एक ऐसा अनुशासन जो तुम्हारी भावनाओं को काबू में रखे। एक ऐसा अनुशासन जो तुम्हें सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत दे। बाजार एक बेलगाम घोड़े की तरह है, और अनुशासन वो लगाम है जिससे तुम उस घोड़े की सवारी कर सकते हो। बिना लगाम के वो घोड़ा तुम्हें कहीं भी पटक देगा, लेकिन अगर लगाम तुम्हारे हाथ में है तो तुम उसे अपनी मंजिल तक ले जा सकते हो। अनुशासन ही वो कवच है जो तुम्हें बाजार के अप्रत्याशित हमलों से बचाएगा। अनुशासन का पहला नियम है एक ट्रेडिंग योजना बनाना। बिना योजना के बाजार में उतरना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान जंगल में घुस जाना। तुम भटक जाओगे, तुम खो जाओगे। इसलिए सबसे पहले अपनी एक ठोस योजना बनाओ। लिखो, अपने हाथ से लिखो कि तुम कब ट्रेड लोगे, तुम कब ट्रेड से बाहर निकलोगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तुम्हारा टारगेट क्या होगा, तुम कितना जोखिम लोगे। जब हर चीज लिखी हुई होती है तो दिमाग में स्पष्टता आती है। भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं बचती। बाजार चाहे कितना भी लालच दे या कितना भी डराए, तुम अपनी योजना पर टिके रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह योजना तुमने ठंडे दिमाग से बनाई है, सोच समझकर बनाई है। अनुशासन का दूसरा नियम है जोखिम प्रबंधन। यह ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि मुनाफा कमाने से पहले अपनी पूंजी को बचाना जरूरी है। हमेशा याद रखो, तुम्हारा पहला काम ट्रेडर बने रहना है, और तुम तभी ट्रेडर बने रहोगे जब तुम्हारे पास ट्रेड करने के लिए पैसा होगा। इसलिए अपने हर ट्रेड में अपने जोखिम को सीमित करो। कभी भी अपनी कुल पूंजी का 1 या 2% से ज्यादा एक ट्रेड में मत लगाओ। यह नियम सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका पालन करना सबसे मुश्किल है। जब हमें कोई बहुत अच्छा मौका दिखता है तो हमारा मन करता है कि हम सारा पैसा लगा दें। यहीं पर अनुशासन की परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वो लंबा चलता है, जो फेल हो जाता है वो जल्दी ही बाजार से बाहर हो जाता है। अनुशासन का तीसरा नियम है धैर्य। बाजार तुम्हें हर दिन पैसा बनाने का मौका नहीं देगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब कोई अच्छा सेटअप ही नहीं बनेगा। उन दिनों में किनारे पर बैठना ही सबसे अच्छी ट्रेडिंग है। अपने हाथ को रोकना सीखना होगा। जबरदस्ती का ट्रेड मत करो, बोरियत से बचने के लिए ट्रेड मत करो, या पिछला नुकसान वसूल करने के लिए ट्रेड मत करो। ट्रेड तभी करो जब तुम्हारी योजना तुम्हें इजाजत दे, जब तुम्हारा सेटअप बने। धैर्य एक शिकारी की तरह होता है, जो घंटों झाड़ियों में बिना हिले डुले सही मौके का इंतजार करता है। वो हर जानवर पर हमला नहीं करता, वो सिर्फ तभी हमला करता है जब उसे यकीन होता है कि उसका वार खाली नहीं जाएगा। तुम्हें भी बाजार का शिकारी बनना है। इंतजार करो, सही मौके का इंतजार करो, और जब वो मौका आए तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दांव लगाओ। अनुशासन का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। जब तुम्हारा ट्रेड गलत हो जाए तो उसे अहंकार का मुद्दा मत बनाओ। ये मत सोचो कि बाजार गलत है और मैं सही हूं। बाजार कभी गलत नहीं होता, वो सुप्रीम है। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो चुपचाप अपनी गलती मानो और ट्रेड से बाहर निकल जाओ। उम्मीद पर मत बैठे रहो कि बाजार वापस घूमेगा। उम्मीद ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक शब्द है। उम्मीद पर जीने वाले अक्सर अपना पूरा अकाउंट खाली कर बैठते हैं। एक अनुशासित ट्रेडर अपनी गलती को तुरंत काट देता है। वो छोटे नुकसान लेकर बाहर हो जाता है ताकि वो अगले ट्रेड के लिए अपनी पूंजी बचा सके। वो जानता है कि एक लड़ाई हारने से जंग खत्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम एक ही लड़ाई में अपने सारे सैनिक मरवा दोगे तो अगली लड़ाई लड़ोगे कैसे। अनुशासन का मतलब है लगातार सीखना। बाजार हर दिन बदल रहा है। जो रणनीतियां कल काम कर रही थीं, हो सकता है वो आज काम न करें। इसलिए तुम्हें भी बाजार के साथ साथ खुद को बदलना होगा। तुम्हें लगातार पढ़ते रहना होगा। तुम्हें नई चीजें सीखते रहनी होंगी। हर ट्रेड के बाद उसका विश्लेषण करो, चाहे वो फायदे में रहा हो या नुकसान में। लिखो कि तुमने क्या सही किया और क्या गलत। अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीतों को दोहराने की कोशिश करो। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह तुम्हारे लिए एक आईने का काम करता है। यह तुम्हें तुम्हारी ताकत और कमजोरियों से रूबरू कराता है। जो ट्रेडर अपना जर्नल नहीं बनाता वो एक ही गलती बार बार करता रहता है और कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। डर और लालच ट्रेडिंग के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर तुम्हें अच्छा मौका लेने से रोकता है
और लालच तुम्हें सही समय पर मुनाफा बुक करने से रोकता है। जब तुम्हारा ट्रेड मुनाफे में होता है तो तुम्हें लालच घेर लेता है, तुम और ज्यादा चाहते हो और इस चक्कर में तुम उस मुनाफे को भी गंवा बैठते हो जो बाजार तुम्हें दे रहा था। और जब तुम्हारा ट्रेड नुकसान में होता है तो डर तुम पर हावी हो जाता है, तुम घबराकर जल्दी बाहर निकल जाते हो, जबकि हो सकता है कि वो तुम्हारी दिशा में वापस आ जाता। इन दोनों भावनाओं को नियंत्रित करना ही अनुशासन है। तुम्हें एक मशीन की तरह बनना होगा, बिना किसी भावना के। बस अपनी योजना का पालन करो, एंट्री पॉइंट पर एंट्री लो, स्टॉप लॉस पर बाहर निकलो, टारगेट पर मुनाफा बुक करो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। अनुशासन का मतलब है समय प्रबंधन। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम दिन में कितना समय चार्ट्स को दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम दिन भर स्क्रीन के सामने चिपके रहो। योद्धा, तुमने जुनून की आग जला ली और अनुशासन का कवच भी पहन लिया। अब वक्त है तलवार चलाने की कला सीखने का। और ट्रेडिंग की दुनिया में तुम्हारी तलवार है बाजार को पढ़ने की कला। चार्ट्स सिर्फ ऊपर नीचे जाती लकीरें नहीं हैं, वो बाजार की धड़कन है, वो बाजार की सांसें हैं, वो एक कहानी कह रहे हैं, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही जंग की कहानी। जो इस कहानी को पढ़ना सीख जाता है वो बाजार का बादशाह बन जाता है। उसे पता होता है कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है और एक कला भी। और इसे कोई भी सीख सकता है अगर वो अपना समय और अपनी ऊर्जा लगाने को तैयार हो। सबसे पहले चार्ट्स को अपना दोस्त बनाओ, उनसे डरो मत, उन्हें समय दो। हर दिन घंटों चार्ट्स को देखो, अलग अलग समय सीमा पर देखो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन। देखो कि बाजार कैसे व्यवहार करता है, कहां पर वो रुकता है, कहां से वो पलटता है। इन जगहों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वो अदृश्य दीवारें और फर्श हैं जिन्हें बाजार सम्मान देता है। इन स्तरों को पहचानना सीखो। जब तुम इन स्तरों को अपने चार्ट पर बनाना सीख जाओगे तो तुम्हें बाजार का एक नक्शा मिल जाएगा। तुम्हें पता होगा कि संभावित रूप से कीमत कहां तक जा सकती है और कहां से वापस आ सकती है। यह तुम्हारी ट्रेडिंग का आधार बनेगा। इसके बाद ट्रेंड को पहचानना सीखो। ट्रेंड तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। बाजार या तो ऊपर जा रहा होता है, अपर ट्रेंड, या नीचे जा रहा होता है, डाउन ट्रेंड, या फिर एक दायरे में घूम रहा होता है, साइडवेज। एक सफल ट्रेडर हमेशा ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करता है। वो बहती नदी के साथ तैरता है, उसके खिलाफ नहीं। अप ट्रेंड में खरीदने के मौके ढूंढो और डाउन ट्रेंड में बेचने के। कभी भी ट्रेंड से लड़ने की कोशिश मत करो। यह सोचना कि अब बाजार बहुत बढ़ गया है, अब गिरेगा, या बहुत गिर गया है, अब बढ़ेगा, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। बाजार तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा ऊपर जा सकता है और कहीं ज्यादा नीचे गिर सकता है। इसलिए अहंकार को किनारे रखो और जो चार्ट कह रहा है उस पर विश्वास करो। चार्ट्स पर बनने वाले पैटर्न को समझो। सदियों से बाजार कुछ खास पैटर्न बनाता आ रहा है, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स। ये पैटर्न तुम्हें बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ये तुम्हें बताते हैं कि ट्रेंड जारी रहने वाला है या फिर पलटने वाला है। इन पैटर्न्स की एक किताब बनाओ, उनके चित्र बनाओ और लिखो कि उनके बनने पर क्या होता है। जब तुम इन पैटर्न्स को लाइव बाजार में पहचानने लगोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम भविष्य देख सकते हो, लेकिन याद रखना, कोई भी पैटर्न 100% सही नहीं होता। ये सिर्फ संभावनाएं हैं। इसलिए हमेशा अपने जोखिम प्रबंधन के नियमों का पालन करो। कैंडलस्टिक्स की भाषा सीखो। हर कैंडल तुम्हें एक कहानी सुनाती है। उसकी बॉडी, उसकी बत्तियां, विक्स, उसका रंग, सब कुछ तुम्हें उस विशेष समय अवधि में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच हुई लड़ाई के बारे में बताता है। एक डोजी कैंडल अनिर्णय को दर्शाती है। एक मारूबोजू कैंडल एक तरफा ताकत को दिखाती है। एक हैमर या शूटिंग स्टार संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देते हैं। जब तुम इन कैंडल्स के मतलब को समझ जाओगे तो तुम बाजार की नब्ज को पकड़ना सीख जाओगे। तुम छोटे छोटे संकेतों से बड़े मूव का अनुमान लगा पाओगे। यह एक बहुत शक्तिशाली कौशल है। इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल करना सीखो। मूविंग एवरेज, RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स जैसे कई इंडिकेटर्स हैं। ये तुम्हारी मदद के लिए हैं, तुम्हें भ्रमित करने के लिए नहीं। अपने चार्ट को बहुत सारे इंडिकेटर्स से भर मत दो, इससे सिर्फ कंफ्यूजन पैदा होगा। 2 या 3 ऐसे इंडिकेटर्स चुनो जो तुम्हारी ट्रेडिंग शैली के अनुकूल हों और बस उन्हीं का इस्तेमाल करो। समझो कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी गणना कैसे होती है और वो तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिकेटर्स को कभी भी अकेले इस्तेमाल मत करो। हमेशा उन्हें प्राइस एक्शन, कीमत के व्यवहार के साथ मिलाकर देखो। जब कीमत और इंडिकेटर दोनों एक ही संकेत दे रहे हों तो वो एक बहुत मजबूत ट्रेड सेटअप होता है। वॉल्यूम पर हमेशा नजर रखो। वॉल्यूम तुम्हें बताता है कि किसी मूव के पीछे कितनी ताकत है। अगर कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी उस मूव में शामिल हैं और यह मूव टिकाऊ हो सकता है।
लेकिन अगर कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम घट रहा है तो यह एक चेतावनी का संकेत है। इसका मतलब हो सकता है कि मूव में दम नहीं है और वो कभी भी पलट सकता है। वॉल्यूम तुम्हारी पुष्टि का सबसे अच्छा साधन है। यह तुम्हारे विश्लेषण में एक और परत जोड़ता है और तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है। सिर्फ एक बाजार या एक स्टॉक पर निर्भर मत रहो। अलग अलग सेक्टर्स को देखो, समझो कि पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सा सेक्टर मजबूत है और कौन सा कमजोर। जो सेक्टर मजबूत है उसके स्टॉक्स में खरीदने के मौके ढूंढो और जो सेक्टर कमजोर है उससे दूर रहो। इसी तरह अलग अलग एसेट क्लास को भी देखो। स्टॉक मार्केट के अलावा कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर भी नजर रखो। इससे तुम्हें पूरी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर मिलेगी और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। बाजार को पढ़ने की कला सिर्फ तकनीकी विश्लेषण तक सीमित नहीं है। तुम्हें बुनियादी बातों को भी समझना होगा। कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो मुनाफा कमा रही है, उसके भविष्य की योजनाएं क्या हैं। इसी तरह देश और दुनिया में क्या हो रहा है, इस पर भी नजर रखो। ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, जीडीपी के आंकड़े, ये सब बाजार को प्रभावित करते हैं। एक अच्छा ट्रेडर तकनीक और फंडामेंटल दोनों को मिलाकर चलता है। वो एक आंख से चार्ट देखता है और दूसरी आंख से खबरें। योद्धा, तुम अब बाजार को पढ़ना सीख रहे हो। तुमने अनुशासन और जुनून को भी अपना लिया है, लेकिन अब जो चरण आ रहा है वो शायद सबसे उबाऊ लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है। यह है निरंतरता और आदत की शक्ति का चरण। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, यह हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे सही कामों का नतीजा है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और मैराथन वही जीतता है जो लगातार दौड़ता रहता है, चाहे उसकी गति धीमी ही क्यों ना हो। तुम्हें अपनी सफलता की एक दैनिक दिनचर्या बनानी होगी। एक ऐसी दिनचर्या जो तुम्हारी आदत बन जाए और उस आदत को तुम्हें बिना किसी नागा के हर दिन निभाना होगा। तुम्हारी सुबह तुम्हारे ट्रेडिंग दिन की दिशा तय करती है। सुबह उठकर सीधे स्क्रीन पर मत कूद पड़ो। खुद को थोड़ा समय दो, ध्यान करो या व्यायाम करो। अपने दिमाग को शांत और केंद्रित करो। इसके बाद बाजार खुलने से पहले अपना होमवर्क करो। रात भर में वैश्विक बाजारों में क्या हुआ उसे देखो। आज आने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की सूची बनाओ। अपने वॉच लिस्ट के स्टॉक्स के चार्ट्स का विश्लेषण करो। अपने संभावित ट्रेड के लिए एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के स्तर पहले से तय कर लो। जब तुम पूरी तैयारी के साथ बाजार में उतरते हो तो तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि योजना के अनुसार काम करते हो। और यहीं पर सारा फर्क पैदा होता है। ट्रेडिंग के दौरान अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखो। जब तुम कोई ट्रेड लेते हो तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम डरे हुए हो? क्या तुम उत्साहित हो? क्या तुम लालची हो रहे हो? अपनी भावनाओं को लिखने से तुम उनके प्रति जागरूक हो जाते हो और जब तुम जागरूक होते हो तो तुम उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हो। यह तुम्हारे मानसिक खेल को बेहतर बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तुम यह देखकर हैरान रह जाओगे कि तुम्हारे ज्यादातर गलत फैसले तुम्हारी भावनाओं के कारण होते हैं, तुम्हारे विश्लेषण के कारण नहीं। हर दिन के अंत में अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपडेट करो। यह सबसे महत्वपूर्ण आदत है जिसे तुम्हें अपनाना है। अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। तुमने क्या खरीदा या बेचा, किस कीमत पर, क्यों खरीदा या बेचा, तुम्हारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या था, ट्रेड का नतीजा क्या रहा। उस ट्रेड के स्क्रीनशॉट लो और उन्हें अपने जर्नल में लगाओ। फिर लिखो कि तुमने क्या सही किया और क्या गलत। क्या तुम अपनी योजना पर टिके रहे? क्या तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखा? यह प्रक्रिया शुरू में बोझिल लग सकती है, लेकिन यकीन मानो यह सोने की खान है। तुम्हारा जर्नल तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें तुम्हारी गलतियों से सीखने का और तुम्हारी ताकतों को मजबूत करने का मौका देता है। सप्ताहांत में अपने पूरे हफ्ते के प्रदर्शन की समीक्षा करो। अपने जर्नल को खोलो और अपने सभी ट्रेड्स को देखो कि कौन सी रणनीतियां तुम्हारे लिए काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। क्या कोई खास पैटर्न है तुम्हारी गलतियों में? क्या तुम हमेशा एक ही तरह की गलती करते हो? इस समीक्षा के आधार पर अगले हफ्ते के लिए अपनी योजना में सुधार करो। यह निरंतर सुधार की प्रक्रिया ही तुम्हें एक औसत ट्रेडर से एक महान ट्रेडर बनाएगी। महानता कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने का सफर। निरंतरता का मतलब है कि तुम्हें यह सब हर दिन करना है, चाहे तुम्हारा मन हो या न हो, चाहे तुम फायदे में हो या नुकसान में, चाहे तुम थके हुए हो या ऊर्जा से भरे हुए हो। सफलता अनुशासन की नहीं, आदतों की गुलाम है। जब कोई काम तुम्हारी आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए तुम्हें इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। अपनी ट्रेडिंग की दिनचर्या को अपनी आदत बना लो। इसे इतना पक्का कर लो कि अगर तुम एक दिन भी इसे ना करो तो तुम्हें बेचैनी होने लगे। यह रास्ता लंबा और अकेला हो सकता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि कोई प्रगति नहीं हो रही है। तुम्हें लगेगा कि तुम एक ही जगह पर घूम रहे हो। इन क्षणों में हार मानना बहुत आसान होता है, लेकिन तुम्हें टिके रहना है। तुम्हें उस किसान के बारे में सोचना है जो बीज बोता है और फिर हर दिन खेत में जाकर पानी देता है।
उसे कई हफ्तों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जानता है कि जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही हैं। वो अपना काम करना नहीं छोड़ता और फिर एक दिन एक छोटा सा अंकुर फूटता है और फिर वो एक विशाल पेड़ बन जाता है। तुम्हारी मेहनत भी उसी तरह है। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन हर दिन जो तुम सीख रहे हो, हर दिन जो तुम अनुशासन का पालन कर रहे हो, वो तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है और एक दिन तुम्हारा सफलता का पेड़ भी लहलहाएगा। अपने आप को छोटे छोटे इनाम दो। जब तुम एक हफ्ता पूरी तरह से अपनी योजना का पालन करते हो तो खुद को कुछ ट्रीट दो। एक अच्छी फिल्म देखो या अपनी पसंदीदा डिश खाओ। इससे तुम्हारे दिमाग को सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा और वो इन अच्छी आदतों को जारी रखने के लिए प्रेरित होगा। सफलता एक बड़ी छलांग नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों की एक श्रृंखला है। हर छोटे कदम का जश्न मनाओ, अपनी हर छोटी जीत को स्वीकार करो। इससे तुम्हारा हौसला बना रहेगा। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं, जो तुम्हें हमेशा हतोत्साहित करते हैं, जो कहते हैं कि यह तुमसे नहीं होगा। अपने चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बनाओ। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करते हैं। सफल ट्रेडर्स की किताबें पढ़ो, उनके इंटरव्यू देखो। तुम पाओगे कि उन सब में एक बात समान है। वो सब निरंतरता और कड़ी मेहनत की शक्ति में विश्वास करते हैं। याद रखो कि तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बन रहे हो, तुम एक बेहतर इंसान बन रहे हो। योद्धा, तुम एक लंबा सफर तय कर चुके हो। तुमने जुनून को समझा, अनुशासन को साधा, बाजार को पढ़ना सीखा और निरंतरता को अपनी आदत बनाया। अब वो समय आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगेगी, तुम्हारे ट्रेड सही होने लगेंगे, तुम्हारा खाता हरे रंग में चमकने लगेगा, तुम जीतना शुरू कर दोगे। यह वो पल है जिसका तुमने सपना देखा था, लेकिन यहीं पर एक नया और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वो दुश्मन है सफलता का नशा, अहंकार, अति आत्मविश्वास। हार को संभालना मुश्किल है, लेकिन कई बार सफलता को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। जब तुम लगातार जीतने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक भावना पैदा होती है कि तुम अचूक हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम बाजार को पूरी तरह समझ चुके हो, तुम कभी गलत नहीं हो सकते। यहीं पर तुम अपनी सबसे बड़ी गलतियां करना शुरू करते हो। तुम अपनी योजना को नजरअंदाज करने लगते हो, तुम अपने जोखिम प्रबंधन के नियमों को तोड़ने लगते हो, तुम बड़े बड़े दाम लगाने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम हार ही नहीं सकते। और जैसे ही तुम ये सोचना शुरू करते हो, बाजार तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए तैयार बैठा होता है। वो तुम्हें एक ऐसा झटका देगा जो तुम्हारी सारी जीत को एक ही पल में मिटा देगा और तुम्हें वापस वहीं लाकर खड़ा कर देगा जहां से तुमने शुरू किया था। इसलिए जीत की मानसिकता का पहला नियम है विनम्रता। हमेशा याद रखो कि तुम बाजार के एक छात्र हो और हमेशा रहोगे। बाजार तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। तुम्हारी जीत बाजार की मेहरबानी है, तुम्हारी काबिलियत का अंतिम प्रमाण नहीं। अपनी हर जीत के लिए बाजार का शुक्रिया अदा करो और यह कभी मत भूलो कि जो बाजार आज तुम्हें दे रहा है वो कल तुमसे वापस भी ले सकता है। विनम्रता तुम्हें जमीन से जोड़े रखेगी, यह तुम्हें अति आत्मविश्वासी होने से बचाएगी और तुम्हें लगातार सीखते रहने के लिए प्रेरित करेगी। जीत की मानसिकता का दूसरा नियम है अपनी रणनीति पर टिके रहना। जिस योजना और जिन नियमों ने तुम्हें जीत दिलाई है उन्हें सिर्फ इसलिए मत बदलो क्योंकि अब तुम जीत रहे हो। सफलता कोई कारण नहीं है अपने सिद्धांतों से समझौता करने का, बल्कि अब तो तुम्हें उन पर और भी सख्ती से अमल करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए ज्यादा है। जब तुम्हारा खाता छोटा था तो एक बड़ा नुकसान शायद तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करता, लेकिन अब जब तुम्हारा खाता बड़ा हो गया है तो एक छोटा प्रतिशत का नुकसान भी एक बड़ी रकम हो सकता है। इसलिए अपने नियमों के प्रति पहले से भी ज्यादा वफादार हो जाओ। सफलता का प्रबंधन करना सीखो। जब तुम अच्छा मुनाफा कमाओ तो उस सारे मुनाफे को वापस ट्रेडिंग में मत झोंक दो, उसका कुछ हिस्सा बाहर निकालो। अपनी मेहनत के फल का आनंद लो। अपने परिवार के लिए कुछ खरीदो, कहीं घूमने जाओ या उस पैसे को किसी सुरक्षित जगह पर निवेश कर दो। ऐसा करने से दो फायदे होंगे। पहला, तुम्हारा दिमाग ये समझेगा कि ट्रेडिंग से कमाया गया पैसा असली है और उसका उपयोग किया जा सकता है। इससे तुम्हें मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। दूसरा, अगर भविष्य में तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान होता भी है तो तुम्हारे पास एक बैकअप रहेगा। तुम्हारा पूरा मुनाफा एक झटके में खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे अपने ट्रेड का आकार बढ़ाओ, इसे स्केलिंग कहते हैं। रातों रात अपने लॉट साइज को दोगुना या तिगुना मत करो, यह विनाश का नुस्खा है। जब तुम लगातार कुछ समय तक लाभदायक रहते हो तो अपनी पोजीशन साइज को थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर उस नए साइज के साथ सहज होने के लिए खुद को समय दो। देखो कि क्या तुम बड़े आकार के साथ भी भावनात्मक रूप से स्थिर रह पाते हो। अगर हाँ, तो कुछ और समय के बाद उसे थोड़ा और बढ़ाओ। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और सचेत होनी चाहिए। जैसे एक इमारत की मंजिलें एक एक करके बनाई जाती हैं,
वैसे ही तुम्हें अपने ट्रेडिंग के आकार को भी धीरे धीरे बढ़ाना है। हार को स्वीकार करना सीखो। हाँ, जीतने के दौर में भी हार आएगी। कोई भी रणनीति 100% सफल नहीं होती। जब तुम एक जीत की लय में होते हो तो एक हार तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। तुम्हें गुस्सा आ सकता है, तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इन भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। याद रखो कि हार इस खेल का हिस्सा है। यह बस एक बिजनेस का खर्च है। एक हारे हुए ट्रेड को व्यक्तिगत रूप से मत लो, उसका विश्लेषण करो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। एक सफल ट्रेडर की पहचान यह नहीं है कि वो कभी हारता नहीं है, उसकी पहचान यह है कि वो हार के बाद वापस कैसे खड़ा होता है। अपने आप को सफलता से परिभाषित मत करो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे ट्रेडिंग खाते के आकार से तय नहीं होती। तुम एक इंसान हो, एक बेटे या बेटी हो, एक पति या पत्नी हो, एक दोस्त हो। ट्रेडिंग तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। अगर तुम अपनी सारी खुशी और सारा गम अपने ट्रेडिंग के नतीजों से जोड़ दोगे तो तुम एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर सवार हो जाओगे। जिस दिन तुम जीतोगे उस दिन तुम दुनिया के शिखर पर होगे, और जिस दिन तुम हारोगे उस दिन तुम पाताल में होगे। यह जीने का कोई स्वस्थ तरीका नहीं है। अपनी पहचान को ट्रेडिंग से अलग रखो। अपने जीवन में और भी शौक और रुचियां रखो। लालच के जाल से बचो। जब पैसा आने लगता है तो और ज्यादा पैसे का लालच भी बढ़ने लगता है। तुम हर मूव को पकड़ने की कोशिश करने लगते हो। तुम्हें डर लगने लगता है कि कहीं कोई मौका छूट न जाए। इसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। यह एक बहुत खतरनाक भावना है। यह तुम्हें उन ट्रेड्स में घुसने के लिए मजबूर करती है जो तुम्हारी योजना का हिस्सा नहीं है। याद रखो कि तुम्हें हर मौके को भुनाने की जरूरत नहीं है। बाजार में हर दिन हजारों मौके बनते हैं। तुम उन सबको नहीं पकड़ सकते। तुम्हें बस अपने सेटअप का इंतजार करना है। योद्धा, तुम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हो, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। तुमने जुनून की आग से शुरुआत की, अनुशासन का कवच पहना, बाजार को पढ़ने की कला सीखी, निरंतरता को आदत बनाया और सफलता को संभालना भी सीख लिया। अब वक्त है इन सब चीजों को मिलाकर ट्रेडिंग को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जीवन शैली बनाने का। एक ऐसी जीवन शैली जो तुम्हें वो सब कुछ दे जिसका तुमने सपना देखा था। वित्तीय स्वतंत्रता, समय की आजादी और सबसे बढ़कर आत्मनियंत्रण। ट्रेडिंग एक जीवन शैली का मतलब है कि ट्रेडिंग के सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में झलकने चाहिए। जैसे तुम ट्रेडिंग में जोखिम का प्रबंधन करते हो वैसे ही अपनी जिंदगी में भी करो। कोई भी ऐसा फैसला मत लो जो तुम्हें भावनात्मक या शारीरिक रूप से बर्बाद कर दे। जैसे तुम ट्रेडिंग में धैर्य रखते हो वैसे ही अपने रिश्तों में भी रखो। हर चीज को समय दो। जैसे तुम ट्रेडिंग में अनुशासन का पालन करते हो वैसे ही अपने स्वास्थ्य और अपनी आदतों में भी करो। जब ट्रेडिंग के नियम तुम्हारी जिंदगी के नियम बन जाते हैं तो तुम एक असाधारण इंसान बन जाते हो। वित्तीय स्वतंत्रता का सही मतलब समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास बेशुमार दौलत हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हों कि तुम्हें पैसे के लिए काम न करना पड़े। तुम्हारे खर्चे, तुम्हारी निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम से पूरे हो जाएं। अपनी ट्रेडिंग से कमाए गए मुनाफे को सिर्फ खर्च मत करो, उसे दोबारा निवेश करो। ऐसी संपत्तियां बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, जैसे स्टॉक में लंबी अवधि का निवेश, रियल एस्टेट या अपना कोई बिजनेस। एक बुद्धिमान ट्रेडर अपने अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखता। वो अपनी कमाई को कई अलग अलग स्रोतों में बांट देता है, ताकि अगर एक स्रोत बंद भी हो जाए तो बाकी उसे सहारा देते रहें। समय की आजादी का आनंद लो। ट्रेडिंग तुम्हें यह मौका देती है कि तुम कहीं से भी कभी भी काम कर सकते हो। तुम्हें किसी बॉस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 9 से 5 की नौकरी में बंधे रहने की जरूरत नहीं है। इस आजादी का सदुपयोग करो। दुनिया घूमो, नए अनुभव हासिल करो, अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताओ। उन शौकों को पूरा करो जिनके लिए तुम्हें पहले कभी समय नहीं मिला। याद रखो कि तुम पैसा इसलिए कमा रहे हो ताकि तुम एक बेहतर जीवन जी सको।